है एक गलत बात है अभिनव, गलत बात है ना, सॉरी बोल। हाँ भाई, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे साइंस के अंदर? पहला चैप्टर क्या था अपना? अच्छा, दो चैप्टर पढ़ रहे हो तुम तो साथ साथ, एक तो बायोलॉजी के अंदर और एक इधर केमिस्ट्री के अंदर। पहले चैप्टर का नाम क्या है? प्रोपारी। चलो, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या थी? क्या होती है केमिकल रिएक्शन? थोड़ा बताओ देखें। देख के नहीं, हाँ। क्या बोला था? कोई दो सब्सटेंस मिलकर कुछ ऐसा फॉर्म करे जो बिल्कुल क्या हो, नया। ठीक है, जैसे अपन ने देखा था सोडियम रिएक्शन किससे की थी? क्लोरीन से। क्या बना लिया था? NaCl। सोडियम का बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है, क्लोरीन का बिल्कुल अलग होता है, और NaCl बिल्कुल अलग बिहेव होता है। ठीक है, ये चीज पढ़ी थी। और इक्वेशन, केमिकल जो रिएक्शन होती है ना, उसको एकदम सही तरीके से लिखना ही क्या कहलाता है? क्या बोलते हैं उसको? केमिकल इक्वेशन। समझ में आया? चलो, तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देखना। इट इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस। यानी कोई दो सब्सटेंस मिलकर क्या बनाएंगे? नया सब्सटेंस। अच्छा, अपन ने पढ़ रखा है तो मैं फटाफट पढ़ा रहा हूं। केमिकल रिएक्शन कैंट बी रिवर्स, यानी याद करो, फिजिकल मेथड से अपन उसको वापस पीछे नहीं भेज सक रहे थे। ठीक है, अच्छा, केमिकल मेथड से भेज सकते हैं। आगे देखो। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के बारे में कैसे कैसे पता चलेगा? क्या पॉइंट थे? 5 लिखाए थे, इसमें एक और था। ठीक है, पहले चारों बताना। पहला क्या है? चेंज इन। बोलते जाओ, तीनों साथ साथ बोलो। चेंज इन, चेंज इन, चेंज इन, सॉरी, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कोई फॉर्मेशन होगी गैस की। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर, और लास्ट क्या था? फाउंडेशन ऑफ फॉर्मेशन या फॉर्म्ड प्रिसिपिटेशन या प्रिसिपिटेट। ठीक है, क्या होता है वो प्रिसिपिटेट? क्या होता है बताओ देखें। कोई भी रिक्वेस्ट अपने रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन के नीचे जो बैठ जाता है वही क्या है बेटा? प्रिसिपिटेट बोलते हैं उसको। ठीक है, अब डेली लाइफ में कोई केमिकल रिएक्शन के कोई भी एग्जांपल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी दही का निर्माण। ठीक है, आगे डाइजेशन, आगे रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन यानी समझ में आ गया? चलो, रस्ट ऑफ आयरन, इसका फॉर्मूला भी बताया था मैंने, शायद याद करो। Fe यानी आयरन। रिएक्शन किसके साथ करी थी? वाटर के साथ रिएक्शन करता है क्या? Fe वाटर के साथ रिएक्शन करता है क्या? नहीं करता है। वाटर से बाहर निकालेंगे तब किसके साथ करेगा? ऑक्सीजन के साथ मिलकर। किसका फॉर्मेशन करेगा? Fe2O3.XH2O। समझ में आया? ये अपना क्या है? रस्ट है। ठीक है, लिख देता हूं इधर। चलो आगे देखो, और आगे क्या है? फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी क्या बनता है इससे? पौवा अपना। चलो नेक्स्ट देखना, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किसे बोलते हैं? अरे देख के बता सकते हो तुम तो, ऐसे डपोड़ कैसे हो जाता हो? ए केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंट बाय ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है? केमिकल इक्वेशन। जैसे मैं बोलूं सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन, तो मैं बोल रहा हूं वो तो क्या है? केमिकल रिएक्शन। अब उसको ऐसे लिखूं कि सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन, और फॉर्मेशन किसका करेगा? सोडियम क्लोराइड, और ये क्या हो जाएगी? अपनी केमिकल। ठीक है, अब इसके अंदर इसके स्टेट लिखने होते हैं। ठीक है, ये सॉलिड होता है, क्लोरीन क्या होती है? अपनी गैस, और सोडियम क्लोराइड क्या होता है? अपना सॉलिड। ठीक है, चलो, तो ये लिख रखा है कि सिंबल के साथ लिखते हैं इसको, फिजिकल स्टेट के साथ लिखते हैं। जैसे देखो, यहां पर हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और पानी क्या है? अपना लिक्विड। नेक्स्ट देखना, बस यही था। आज हेडिंग डालो, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मास कंजर्वेशन लॉ पता है क्या? बोलो देखे, मास कंजर्वेशन लॉ थोड़ा बहुत ट्राई करो। मास कैन बी डिस्ट्रॉय, कैन नॉट बी। शाबाश शाबाश शाबाश, समझ में आया क्या? ये कौन सी क्लास में था तुम्हारे? 9th के अंदर था। कौन से चैप्टर में? 3rd चैप्टर के अंदर था, एटम वाले चैप्टर के अंदर था। ठीक है, दो थे वो, एक प्राउस्ट वाला लो था और एक लाउसियर वाला था। ठीक है, चलो।
अब क्या डाला तुमने, केमिकल इक्वेशन को अपने बैलेंस करना। इसके पहले मैं तुम्हें कुछ बताऊं, ठीक है। देखो, बुक के अंदर अपने कोई भी केमिकल इक्वेशन है ना, उसको बैलेंस करने के जो मेथड दे रखा है ना, वो है 7 या 8 स्टेप के अंदर, ठीक है। जैसे देखना, ये देखो, स्टेप 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर बुक के हिसाब से या बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं उसके अंदर कितने स्टेप में करना पड़ेगा तुमको, 7 स्टेप में। पर एग्जाम के अंदर ये नहीं पूछता है कि आप इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हो। आपसे ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा, बैलेंस्ड इक्वेशन पूछते हैं सीधी के इक्वेशन बैलेंस की हुई दिखाओ, ठीक है। अब वो करना सीखेंगे। तो जैसे पहली इक्वेशन ही मैं ये वाली ले रहा हूं, बुक वाली कौन सी इक्वेशन है, Fe + H2O = Fe3O4 और हाइड्रोजन, ठीक है। चले देखना अपन कितने स्टेप में करेंगे इसको। Fe + H2O = Fe2 या Fe3O4 प्लस क्या था, हाइड्रोजन गैस, है ना, यही थी। अब देखो, ऐसे कोई भी केमिकल इक्वेशन आ जाए आपके सामने और उसको बैलेंस करना हो तो आपको 3 स्टेप बताऊंगा, ठीक है। बुक में कितने स्टेप हैं, 7। आपको कितने स्टेप बता रहा हूं मैं, केवल 3 स्टेप बता रहा हूं, जिसमें से भी पहला इंपॉर्टेंट है। 99% इक्वेशन तो आपकी पहले स्टेप से बैलेंस हो जाएगी। फिर भी अगर कोई ऊपर नीचे हो जाए तो बात अलग है, ठीक है। बताऊं मेरे हिसाब से पहले स्टेप, अच्छा इतने स्टेप लिखने नहीं है तुमको, एग्जाम में तुम्हें ये लिखनी है और सबसे लास्ट वाली लिखनी है, मतलब बैलेंस करके लिखनी है बस सीधी। समझ में आ गया। चलो तब मैं पहला स्टेप बताता हूं आप लोगों को कि पहला स्टेप क्या है। पहले स्टेप के अंदर आप लोग है ना CHO को बैलेंस कर लेना। किसको कर लोगे, CHO साहब, ऐसा समझ लेना अपने CHO साहब बाहर से आ रखे हैं, वो होते हैं ना बड़े बड़े अधिकारी, तो वो CHO साहब है, तो सबसे पहले इनको चाय पिलानी है। अब CHO साहब के अंदर कितने आदमी दिख रहे हैं तुमको, 3। पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। समझ में आता है। सबसे पहले किसको बैलेंस करोगे आप, कार्बन को, दूसरे नंबर पे और थर्ड नंबर पे बैलेंस करने। कैसे बैलेंस करेंगे, तो ये होते हैं रिएक्टेंट और ये होते हैं अपने प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के अंदर उनकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर इधर 10 ऑक्सीजन है तो इधर भी कितने होने चाहिए। किस बेस पे अपन ये बोल रहे हैं, मास कंजर्वेशन लो, कि ना तो मास को अपन खत्म कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं। समझ में आया। तो अगर मान लो इस साइड 10 ऑक्सीजन आपने ली, तो इधर मान लो आपने 1 किलो शक्कर 2 लीटर पानी के अंदर डाली। 1 किलो शक्कर किसमें डाली, 2 लीटर पानी के अंदर। तो क्या शक्कर आधा किलो ही घुलेगी, आधा किलो कहां गई, या 1.5 किलो कहां गई, वापस जाएगी तो 2 किलो, होगी तो 2 किलो ही। समझ में आया। ऐसे अपनी रिएक्शन के अंदर मान लो इधर Fe 1 है तो इधर भी कितनी होनी चाहिए, 1। इधर अगर हाइड्रोजन 10 है तो उधर भी कितने होने चाहिए, 10। सबसे पहले किसको बैलेंस करोगे अब आप, कार्बन को। चलो कार्बन को बैलेंस करते हैं अपन, ठीक है। पहला स्टेप अपना कार्बन को बैलेंस करना। अब देखो कार्बन है क्या पूरी इक्वेशन के अंदर, नहीं है, तो यहीं पे साइड में क्रॉस कर देना कि हमारा कार्बन नहीं है। हाइड्रोजन है क्या इक्वेशन के अंदर, है। कितने हैं, इधर कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 2। बैलेंस है क्या, हाँ। इधर ही हल्का सा क्या कर देना, साइन कर देना। समझ में आया। अच्छा ऑक्सीजन देखना, ऑक्सीजन इधर कितना है, इधर 2 कहां है, 1। कितना है बेटा, ओनली 1, ये एक ही है। और इधर कितने हैं, 4। इधर 1 उधर 4। अब क्या करें, इधर भी कितने होने चाहिए, 4। अब कोई भी चेंज करना होगा ना तुमको, तो बेटा अपन फॉर्मूले के अंदर चेंज नहीं करते। जैसे पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl।
तो अपन फॉर्मूले के अंदर चेंज नहीं करेंगे, इसके आगे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अभी कितने H2O है? एक। अब कितने हो गए? दो। पहले कितना था? एक। अच्छा, एक H2O के अंदर H कितने हैं? दो। ऑक्सीजन कितना है? एक। यहां पर कितने हैं? 2 2 जा 4। एक में दो थे, दो में कितने हो जाएंगे? 4। समझ में आ रहा है? पक्का। अच्छा, ऑक्सीजन इधर कितना है? एक। एक H2O के अंदर ऑक्सीजन कितना है? एक। तो दो के अंदर कितना हो जाएगा मोनू? 3 के अंदर, 4 के अंदर। समझ में आ गया? तो अपन को कहां चेंज करना है? सिर्फ किसी भी फॉर्मूले के आगे। इसके भी क्या करेंगे? चेंज आगे। यहां पर कुछ नहीं, ऐसे नहीं कि ऑक्सीजन को दो करने के चक्कर में यहां कर दिया तो पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और पहले था अच्छा ये जहरीला, और पहले क्या था? H2O यानी पानी। तो आप पीछे कुछ भी चेंज मत करना, रिक्वेस्ट तुमसे, ठीक है? अच्छा, तो अब बताओ, उधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4। इधर कितने हैं? 0, सॉरी 1 है ना। उधर 4 है, उधर इधर 1 है। अब इधर 4 कैसे करें? एक H2O में कितने ऑक्सीजन होते हैं? एक। एक H2O के अंदर कितने ऑक्सीजन होते हैं? 1। तो अगर मैं यहां पर 4 लिख दूं तो 4 और H2O के अंदर कितने ऑक्सीजन होंगे? 4। समझ में आया बेटा? आ रहा है समझ में? चलो, तो मैं वापस इक्वेशन को लिख रहा हूं। Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। समझ में आया? पहले किसको करना था? कार्बन, सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तीनों अपन ने कर लिए, तीनों कर लिया। अब एक बार वापस देखना है तीनों को, फर्स्ट स्टेप ही चल रहा है अभी तक। वापस तीनों को देखना, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन एक बार गिन लो, वापस गिन लो, वापस देख लो। कार्बन तो था नहीं इसलिए अपन ने देखा नहीं। हाइड्रोजन देखना, 4 2 जा 8 हो गए। इधर कितने हो गए बेटा? 8। 4 2 जा 8। पहले कितने थे? 2। पर अब पूरा पानी बढ़ गया तो हाइड्रोजन भी तो बढ़ेंगे। समझ में आया? तो 4 2 जा कितने हो गए? 8। उधर कितने हैं? 2। अब क्या करें? इधर क्या है? ज्यादा, उधर क्या है? कम। कैसे दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं? उधर क्या लिख दें? 4। किसने बोला? शाबाश, आपको भी समझ में आया। इधर अगर मैं 4 लिख दूं तो अब दोनों तरफ गिनना, हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 8 हो गए, पक्का। यानी हाइड्रोजन अपन ने वापस बैलेंस कर लिया। अब कौन बचा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 4 1 जा 4। इधर कितने हैं? 4। बैलेंस, ठीक है। चले आगे। अब सेकंड स्टेप के अंदर तुम्हें करना है CHO के बाद में जो भी है, CHO के अलावा जो भी दिख जाए तुमको, CHO के अलावा कुछ भी दिख जाए, कोई भी एलिमेंट दिख जाए उसको बैलेंस कर दो। CHO के अलावा कौन है? दिख रहा है क्या तुमको? कौन है? Fe है बस। समझ में आया? अच्छा, Fe इधर कितना है बेटा? इधर कितने हैं Fe? 1। उधर कितने हैं? 3। क्या करें? इधर 3 कर दो, बस सिंपल। क्या हो जाएगा? 3 Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2O, सॉरी 4H2। एक बात बताओ, कितने स्टेप हुए? कितने स्टेप हुए? लास्ट स्टेप बाकी है। लास्ट स्टेप में कुछ नहीं करना है, एक बार नजर निकालनी है बस। ये सब इक्वल हो गएगा। लास्ट स्टेप चल रहा है अपना, स्टेप थर्ड। Fe कितनी है? उधर भी कितनी है? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 2 जा, इधर भी 4 2 जा। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 1 जा 4। इधर बैलेंस। चलो किधर चले? बुक में दिखा दूं भाई, तुमको विश्वास नहीं हो क्या? लिखवाऊंगा ना तो सबर। जा तोड़ना रहा हूं, कहीं नहीं जाऊंगा। ए पागल, ए कीर्ति, मैं बस चेक करा रहा हूं, तुमको विश्वास दिला रहा हूं कि मैंने सही पढ़ाया या गलत पढ़ाया। बैलेंस होने के बाद में छठे स्टेप में क्या लिख रखा है? 3Fe। अपने भी कितनी आई? 4H2O। अपने भी कितना आया? Fe3O4 4H2। इतने स्टेप कितने में हो गया? बस समझ में आ गया क्यों भेजामारी करनी अपने को। अब अपन क्वेश्चन करना सीखें। चलो इसको उतारना चाहते हो क्या? करो, उतार लो। तो मैंने बोला था तुमको, गारंटी दी थी कि अगर नहीं समझ में आया ना तो तुम लोगों की फीस डबल हो जाएगी, है ना? पर आ गया समझ में। अब फीस डबल होगी नहीं, मजे आ गए तुम्हारे, तो बच गए तुम। हटूं?
अच्छा सुनो, स्टेप 1 लिख के लिखना बैलेंस CHO, पूरा लिखना बैलेंस CHO बेटा, हाँ कोष्टक में लिख दे, ब्रैकेट बना के लिख दे बैलेंस CHO। सेकंड स्टेप में लिख देना अदर एलिमेंट। तीन स्टेप तो ज्यादा नहीं लग रहे तुमको? क्या ज्यादा लग रहे हैं? चलो ठीक है, अभी और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसके। मतलब पेन उठा, इतनी बेजमारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको। हो गया? मम्मी ने पूछा फिर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पूछा ही नहीं। इतना ज्यादा प्यार करते हैं मम्मी। क्या मम्मी को पता था कि वहां पे अच्छा पढ़ाएंगे? ऐसा बोला ही नहीं कि क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ नहीं पूछा। फर्स्ट बार में पूछा था, फिर आपने क्या बोला? ना आ रही हो, करें पक्का? चलो अब कुछ और करें, देखे इक्वेशंस, ठीक है? क्या शॉर्ट ट्रिक? पहले इसको तो सीखो, शॉर्ट ट्रिकों ये सीख जाओ एक बार, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अब बुक की कोई और इक्वेशन देखते हैं। जैसे अच्छा, तुम ये फॉर्मूला बनाने आते हैं क्या? पक्का आपको आता है बेटा फॉर्मूला? जैसे मैं अगर बोलूं बेरियम सल्फेट, बता फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला बोल बेरियम सल्फेट का आपके हिसाब से। पक्का? क्लियर? कंफर्म? चलो एक सेकेंड रुको। चलो, मैं तो और कुछ नहीं दिख रही, इसी को सॉल्व करता हूं मैं। हाँ तो आप भी कर लोगे, ऐसे फॉर्मूले बनाने आते हैं तो आप बताना। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl, आगे AlCl3, तुम दोनों का आता है बनाना ऐसे, ठीक है? या सिखा दूंगा, ठीक है? आपको नहीं आता, सिखा दूंगा मैं, ठीक है? ऐसे फॉर्मूले अपन किसी के भी बना सकते हैं। चलो तो अभी पहले कर लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बन गया? हाइड्रोजन क्लोराइड। इस इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं अपन, ठीक है? तो हाइड्रोजन का क्या होता है? H2 प्लस क्लोरीन का क्या होता है? Cl2 इक्वल टू क्या बन गया? हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है? करें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर किसको लेके आओगे? CHO साहब को। कार्बन है क्या? नहीं है, ये है ना C, क्लोरीन है बेटा, ये Cl है ना कि कार्बन है। समझ में आया? चलो मैं खुद ही बता रहा हूं, ऐसे गलत नहीं हो तुम। तो कार्बन नहीं है। हाइड्रोजन कितने हैं? है क्या इधर? हाँ है। इधर कितने हैं? 2, उधर कितना है? 1। बैलेंस कर सकते हैं, क्या करूं? उधर क्या कर दूं? 2। चलो ये हो गया 2। समझ में आया? चलो हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन है क्या? है क्या? नहीं है। एक बार क्या करना होता है? CHO को देखना होता है, तो देखो C है ही नहीं, H हो गया, O है ही नहीं। सेकंड स्टेप में CHO के अलावा कुछ भी है, कौन दिख रहा है? क्लोरीन कितनी है? 2। इधर भी कितनी हो गई? 2। बैलेंस है? हाँ भाई, समझ में आ रहा है बेटा? यानी सेकंड स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने क्या बोला था? 99 इक्वेशन कहां से सॉल्व हो जाएगी? पहले स्टेप से। नेक्स्ट करें। चलो ये एग्जाम के क्वेश्चन कराओ ना, ये मत समझना कि डपोड़ बना रहे हैं मेरे को। नेक्स्ट क्या है? बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बन गया? बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसको सॉल्व करते हैं, देखें। चलो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, ठीक है? चलो और क्या था? एल्यूमिनियम सल्फेट Al2
SO4 का होल थ्राइस। चलो नेक्स्ट क्या था, क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम क्या बन जाएगा, सल्फेट। ठीक है, यही थी इक्वेशन। भले बुक के अंदर ये इधर थी वो उधर थी, एक ही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बनेगा तो वही। ठीक है, चलो करें अब इसको। क्या आएगा सबसे पहले कौन आएगा, CHO। कार्बन है क्या, नहीं है, क्रॉस कर दिया। हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, हाइड्रोजन भी क्रॉस कर दिया। ऑक्सीजन है क्या, हाँ ऑक्सीजन है। इधर कितने हैं देखना, 4 3 जा कितने हैं इधर, 12। समझ में आया, इधर कितने हैं 4, 12 कैसे करें 3 लगा दूं, किसके, इसके उसके, शाबाश। बस ये लॉजिक बेटा तुमको खुद को आना चाहिए, ये कोई नहीं सिखा पाएगा कि किधर 3 लगाने, ये नहीं इसके लगा के भाग जाओ कि कर लिया सही कर लिया। ठीक है, चलो आगे देखो, ऑक्सीजन हो गया, CHO हो गया। अब वापस देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 2 तो थे ही नहीं, ऑक्सीजन अपन ने कर लिया। सेकंड स्टेप में बचे जितने भी, स्टार्टिंग से ही देखो, बेरियम इधर कितना है 1, उधर कितने हैं 3, इधर कितना है 1, उधर कितने हैं 3, इधर क्या कर दूं 3। समझ में आया। बेरियम के बाद कौन बेटा, क्लोरीन, 3 2 जा 6, उधर कितने हैं 3, क्या करूं, कहां पे करूं 2, इसके आगे। समझ में आया। क्लोरीन हो गया। एल्यूमिनियम कितने हैं 2, इधर भी कितने हैं, यस बैलेंस। देख लो भाई, 7 स्टेप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को। देख लो, कोई भी चीज छूट गई हो तो गर्दन पकड़ सकते हो तुम मेरी। आ गया समझ में, पक्का। कोई भी बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो तुम। चले नेक्स्ट, चलो और कुछ मन में हो तो बताओ भाई। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट ये बेटा पेन वेन उठाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कैसे, कोई भी इक्वेशन वापस बुक से उठाते हैं अपन, अनबैलेंस, कोई बैलेंस होगी उसको अनबैलेंस कर देंगे अपन, है ना। ये वाला ले ले CH4, ये 2 को गायब कर देंगे, ये 2 को गायब कर देंगे, अपन खुद ही करेंगे देखें। या क्वेश्चन में है क्या और, हाँ है ना, सोडियम वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, ये रीथर्ड करें ये वाला, या लास्ट में भी दे रखे हैं क्वेश्चन बैलेंस करने के, वो भी कर सकते हैं। ये रही इतनी सारी रिएक्शंस, कौन सी वाली करने की इच्छा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सी करोगे, थर्ड वाली करें, तैयार है पक्का। क्या है, NaCl AgNO3, NaCl प्लस AgNO3। अब मैंने प्रोडक्ट देखे क्या, अभी केवल रिएक्टेंट देके प्रोडक्ट बिना देके लिखूंगा और देखना सेम आएंगे। क्या है, NaNO3 और AgCl, NaNO3 और AgCl सेम। पहली बात तो ये इक्वेशन पहले से बैलेंस्ड है। देखो सोडियम कितना है 1, उधर भी कितना है सोडियम 1, क्लोरीन कितना है 1, इधर भी कितना है 1, Ag कितने हैं 1, इधर भी कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है 1, उधर भी कितना है 1, ऑक्सीजन 3, उधर भी 3, पहले से बैलेंस। कीर्ति क्या गंदा क्वेश्चन बताया तूने, कोई और बता देगा, जल्दी बता। लास्ट वाला कर ले, बेरियम, अच्छा ये तो भी किया चल तू बता, फोर्थ करें, चलो BeCl2 और H2SO4, BaCl2 प्लस H2SO4 क्या हो जाएगा इधर, BaSO4 प्लस HCl। अब कभी भी करो ना तो अब ये CHO लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में होना चाहिए बस। अब पेन नहीं उठाना, पेन को साइड में रख दो, ठीक है। नहीं पेन तो चाहिए होगा वैसे यहाँ पे लिखने के लिए, पर ऐसे साइड में कुछ करने की, सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए। सबसे पहले किसको बैलेंस करना है अपने को, CHO, C यानी कार्बन। कार्बन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, दिमाग में क्लिक कर दो बस।
हाइड्रोजन CHO, हाइड्रोजन आज कितने हैं, इधर कितने हैं 1, इधर क्या कर दिया 2, समझ में आ गया। और कौन बचा CHO, O है क्या, इधर कितने हैं 4, इधर भी कितने हैं 4, हो गया CHO बैलेंस है। अब कौन बचा CHO के अलावा Ba कितना है 1, उधर भी कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, इधर कितने हैं 2, पूरी इक्वेशन क्या हो गई बेटा बैलेंस। मैंने क्या बोला था CHO से ही हो जाएगी पहले। कोई भी बैलेंस वाली तुम्हारे कोई भी रिएक्शन लेके आ जाना, या आज घर पे बैठे बैठे कितनी भी रिएक्शन तुम सॉल्व कर सकते हो। पहले पूरे स्टेप, तीनों स्टेप से करने की ट्राई करना, फिर ऐसे बिना पेन उठाए करना। तैयार हो, ठीक है, वर्क कर लोगे। पीछे हैं अभी देख लो, ये पीछे क्वेश्चंस में दे रखे हैं, ये भी दे रखे हैं, ये भी दे रखे हैं, पर ये थोड़ी देर बाद में सिखाऊं, पहले फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा, फिर ये वाली कर सकते हो तुम, ठीक है। अब देखना फर्स्ट वाली करवाता हूँ, ठीक है, दिमाग के अंदर ही करनी है ये वाली इक्वेशन अपने को बैलेंस, ठीक है। क्या भैया पहले लिख लेता हूँ HNO3 और CaOH का होल ट्वाइस। क्या बन जाएगा इधर CaNO3 प्लस, अच्छा CaNO3 हाँ, प्लस होल ट्वाइस प्लस H2O, हाँ सही है। चलो अब देखना किससे करोगे पहले बैलेंस। CHO कार्बन है क्या, दिख रहा है क्या, नहीं है, कैल्शियम है ये, कार्बन में समझ लेना, कार्बन नहीं है। फिर अब कौन बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो कितने हैं 1 और 2, कितने हो गए 3, 1 तो ये रहा और 2 ये रहे, बीच में ऐड करने का है तो ऐड कर लो, 1 और 2 3 हो गए, इधर गिनना 2। अब क्या करें, अब फंस गए, इधर 3 है, इधर कितने हैं 2, तो इधर तो किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और इधर किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, करो देखे 2 और 2 4, और उधर कितने हो गए 3 2 जा 6, तो उधर 2 ही रखो फिर, ठीक है, कितने रखोगे 2। अब गिनना देखे, इधर 2 और 2 4, और उधर कितने हैं 2 और 2 4, समझ में आया पक्का। अच्छा अब देखो आगे CHOO कितने हैं 3 2 जा 6, 6 और 2 8, आगे चले, इधर 3 2 जा 6 और 2 8, समझ में आ गया पक्का। नेक्स्ट करें, अब कौन बचा CHO के अलावा, CHO के अलावा कौन है नाइट्रोजन, कितने हैं 2, ये देखो ना बेटा 2 है, ठीक है, इधर कितने हैं नाइट्रोजन 2, समझ में आ गया। अच्छा ब्रैकेट के बाहर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ये याद रखना, मैथ्स का है अपना। नेक्स्ट क्या बचा अब कैल्शियम, कैल्शियम कितने हैं इधर 1, इधर भी कितना है 1, अपनी इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस। क्या अपन ने कहीं साइड में कुछ लिखा, क्या बिना लिखे अपनी इक्वेशन बैलेंस करना सीख गए अपन, समझ में आया नहीं आया, कौन सी वाली। अच्छा आपके दिमाग में चल रहा होगा यहाँ क्यों नहीं लगाया, है ना, ये वो 2 उधर ही क्यों लगाया, इधर क्यों नहीं लगाया, इसी में आई या सब में आ रही तुम दिक्कत, इसी में आ रही, वापस करें क्या, क्वेश्चन क्या है ये पूछो, चलो क्या क्या समझ में नहीं आया वो बताओ ना, शुरू से बताऊं ये इक्वेशन, शुरू से करते हैं चलो। इधर हाइड्रोजन कितना है 1 1 और 2 3, उधर भी कितने हैं 2 है बस। अब कुछ ऐसा दिमाग लगा कि दोनों तरफ इक्वल हो जाए, ठीक है, लगा दिमाग, तो या तो क्या करें, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करता तो कितना होता था 3 2 जा 6, और यहां पे अगर मैं 3 करूं तो पूरा सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, इधर ये भी बिगड़ जाएगा, ये भी बिगड़ जाएगा, ये भी बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि पहले इधर मान ले मैंने किया कि इधर किया 3, इसको मल्टीप्लाई किससे किया 3 से, क्यों कि इधर कितने हैं 1 और 2 3, और उधर कितने हैं 2 थे, तो उधर 3 से किया, और इधर मल्टीप्लाई किससे कर दिया 2 से। यहां पे भी करके देख लेना, दिमाग में करना, बट यहां पे किया तो 2 और 2 पहले से थे, तो 4 और 1 5, ज्यादा हो गए बेटा, तो आप कहां करोगे, ऑप्शन यही बचा, तो आपने कहां कर दिया 2 यहां, और यहां जैसे ही किया आपने देखा कि 2 1 जा 2, 2 तो ये हो गए, और 2 ये 4, कितने हो गए 4, इधर देखा तो आपको पता चला कि 3 दूना कितना है 6, अब खुद ही दिमाग लगाओ, इधर 4 है इधर 6, तो क्या करोगे, इस 3 को हटा के यहां पे क्या कर दो 2, बस सिंपल, तो ये 3 को हटा के मैंने क्या कर दिया 2। अब गिनना हाइड्रोजन कितने हैं
अब ये माइंड में खुद के चलना चाहिए। समझ में आया? ये 7-8 स्टेप का केवल एक स्टेप के अंदर क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये वाली चीज़ नहीं होगी, ये वाली चीज़ नहीं होगी, और क्वेश्चन आएगा बैलेंस करो इसको। कैसे करोगे? उसका आंसर सिर्फ कितना लिखना है, फिर तो मैं आंसर लिख के रफ में करना है। और अगर करना सीख गए, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है अगर तुमको, तो रफ में करने की भी कोई जरूरत नहीं है, टाइम बच गया तुम्हारा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फिर सीधा ये करना है, HNO3 ऐसे ऐसे ये पूरी इक्वेशन करनी है फिर बैलेंस करके। समझ में आया? आज बुक की सारी इक्वेशन बैलेंस कर लोगे, जो की हुई है ना उसको भी उसके सामने से मान लो कहीं पे 2 लिखा हुआ है तो उस 2 को है ना इरेज करके खुद ही करना, देखे कर लोगे पक्का। एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, बंद कर रहा हूँ अब मैं क्लास।